अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहु राबिया। अन्नौ उस्ताब मिनल अस्माइल लती तामल अमरुल फ़ेल इस्मुत तफ़ज़ील। सातवीं किस्म उस चीज़ की, उन अस्मा की जो फ़ेल जैसा अमल करते हैं, इसमें तफ़ज़ील है। हम लोग कौन सी बहस पढ़ रहे हैं? हम लोग वो बहस पढ़ रहे हैं कि कौन कौन से अस्मा ऐसे हैं जो फ़ेल जैसा अमल करते हैं। तो उसके तहत हम लोगों ने मस्दर पढ़ा, इसमें फ़ाइल पढ़ा, इसमें मफ़ूल पढ़ा, सिफ़त मुशब्बा पढ़ा, और इसमें तफ़ज़ील भी उसी के ज़िम्न में से है, उसी की किस्मों में से है। यानी वो अस्मा जो फ़ेल जैसा अमल करते हैं वो कई हैं, उनमें से एक है इसमें तफ़सील। इसमें तफ़सील की तारीफ़ और उसके बारे में हम लोगों ने इससे पहले बहुत कुछ पढ़ लिया होगा, लेकिन आइए फिर से देखते हैं कि इसमें तफ़सील किसे कहते हैं। तो कह रहे हैं वह हुवा सिफ़तु अद्दाल्लतु अलल मुशारका व ज़ियादा। इसमें तफ़ज़ील ये ऐसी सिफ़त होती है जो मुशारकत और ज़ियादत पर दलालत करती है। इसमें तफ़ज़ील सिफ़त होती है जो मुशारकत और ज़ियादत पर दलालत करती है। यानी ये एक ऐसी सिफ़त होती है जो मुशारका और ज़ियादत पर दलालत करती है। मतलब क्या है? यानी इस सिफ़त में दो चीज़ों की मुशारकत होती है और उसमें एक दूसरे से ज़्यादा होता है। जैसे इसकी मिसाल यूँ है, ज़ैदुन आलमु मिन हामिद। हम इसकी मिसाल लेते हैं, जैसे ज़ैदुन आलमु मिन हामिद, ज़ैद हामिद से ज़्यादा जानकार है। तो अब इसमें कैसे ये तारीफ़ फिट होती है कि इसमें तफ़ज़ील मुशारकत पर दलालत करता है और ज़ियादत पर। अब इसमें देखो, ज़ैदुन आलमु मिन हामिद, ज़ैद हामिद से ज़्यादा जानकार है। इसका मतलब ये हुआ कि जानकार दोनों हैं। ये मुशारकत हो गई भाई। ज़ैद हामिद से ज़्यादा जानकार है, मतलब क्या कि जानकार तो हैं दोनों, लेकिन दोनों जानकार हैं, इल्म में हिस्सेदारी दोनों की है, जानकारी दोनों की है, दोनों इल्म रखते हैं। ये मुशारकत हो गई। पर उसमें एक शख्स दूसरे से ज़्यादा जानकार है, ये ज़ियादत हो गई। मिन से बाद वाला जो है मफज़ूल हो जाएगा और मिन से जो पहले वाला है वो अफजल हो जाएगा। तो इसमें तफ़ज़ील सिफ़त होती है। इसमें तफ़ज़ील क्या है? इसमें तफ़ज़ील ये एक ऐसी सिफ़त है जो मुशारकत और ज़ियादत पर दलालत करती है। ये सिफ़त जैसे आलम अक्सर, अभी मैंने आलम की मिसाल दी। ज़ैद हामिद से ज़्यादा जानकार है, तो आपने देख लिया कि इसमें मुशारकत भी है, यानी दोनों के अंदर इल्म है तो मुशारकत हो गई, और एक शख्स दूसरे शख्स से ज़्यादा है उस इल्म में, तो ये ज़ियादत हो गई। इस तरह से तारीफ़ पूरे तौर से सेट हो गई। तो इसमें तफ़ज़ील की तारीफ़ आपने समझ लिया होगा। और इसके कुछ मुतय्यना सिगे भी आते हैं, और आप जानते हैं कि किसी चीज़ से लाना मनाही भी है इसकी। जैसे मान लीजिए लौनो ऐब से नहीं आती, इसमें तफ़ज़ील ये लौन और ऐब से नहीं आते हैं।
रंग और ऐब का माना जो अल्फाज देते हैं, रंग का माना और ऐब का माना, तो लौन और ऐब से इसमें तफजील नहीं आता। और सुलासी मुजर्रद के अलावा जो दीगर अबवाब हैं उनसे भी इसमें तफजील नहीं बनाया जाता। तफजील का माना पैदा करने के लिए दूसरे जुगाड़ हैं, दूसरे ढंग से तफजील का माना पैदा कर दिया जाता है। पर जो तफजील के मुतय्यना सीगे हैं, जो गर्दान है तफजील की, तो उस सीगे पर तफजील, इसमें तफजील नहीं आते हैं। हाँ, उसके लिए ज़रूरी है कि सुलासी मुजर्रद के ही अफ़आल हों और लौन व ऐब के माना में वो ना हो। तब उसके लिए मुज़क्कर के सीगे भी हैं और मुअन्नस के भी सीगे हैं। मुज़क्कर में वाहिद, तस्निया, जमा, और मुअन्नस में भी इसी तरह से वाहिद, तस्निया, जमा, ये तमाम सीगे इस्तेमाल होते हैं। आपने इसकी गर्दान पढ़ ली होगी, इसे दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें तफजील की ये तारीफ हो गई कि इसमें तफजील ऐसी सिफत होती है जो मुशारकत और ज़ियादत पर दलालत करती है। ऐसी सिफत होती है जो मुशारकत पर और ज़ियादत पर दलालत करती है ये सिफत। वलहु सलास हालात। अब मेन चीज़ ये हैं कि इसकी गर्दान तो आपको मालूम है, इसकी 3 हालतें हैं। हालतुन यकून फ़ीहा लाज़िमन लिल इफ़राद व तज़कीर। एक हालत यानी इस्म तफ़ज़ील के इस्तेमाल, एक हालत इस्म तफ़ज़ील की ऐसी है जिसके अंदर हमेशा वो वाहिद मुज़क्कर ही इस्तेमाल होगा। इसमें तफ़ज़ील की एक हालत ऐसी है जिसके अंदर वो हमेशा वाहिद मुज़क्कर ही इस्तेमाल होगा, और ये 2 सूरतों में होगा। नंबर 1 वो मिन के साथ इस्तेमाल हो, नंबर 2 इजाफत के साथ इस्तेमाल हो लेकिन उसका मुज़ाफ़िर नकरा हो। अगर इन 2 सूरतों में से कोई सूरत है तो इसमें तफ़सील का इस्तेमाल, इस तफ़सील को हमेशा वाहिद मुज़क्कर ही रखा जाएगा। एक इस्तेमाल आपने जान लिया। एक हालत में हमेशा उसको वाहिद मुज़क्कर ही रखा जाएगा और उसकी 2 सूरतें होंगी। इसमें तफ़ज़ील को हमेशा वाहिद मुज़क्कर रखने की 2 सूरतें होंगी। एक सूरत तो ये है कि वो मिन के साथ इस्तेमाल हो, यानी इहदाहुमा अन यकून बादहु मिन जार्रा लिल मफदूल, ये कि उसके बाद मिन जार्रा हो और मिन जार्रा मफदूल पर लगा हुआ हो। जैसे ज़ैदुन अफ़ज़लु मिन अमरिन, ज़ैद अमर से ज़्यादा फजीलत रखता है। तो आप देख रहे हैं कि अमर ये मफजूल है और मफजूल के लिए जार्रा मिन जार्रा लगा हुआ है। तो एक सूरत तो ये है, एक हालत ये है कि हमेशा वो वाहिद मुज़क्कर इस्तेमाल होगा, वो इसमें तफ़ज़ील, उसकी 2 सूरतें हैं। इसमें तफ़ज़ील हमेशा वाहिद मुज़क्कर जब इस्तेमाल होगा तो उसकी 2 सूरतें बनती हैं। एक सूरत ये बनती है कि वो मिन के साथ इस्तेमाल हो, इसमें आपने देख लिया वज़्ज़ैदान अफ़ज़लु मिन अमरिन, अज़्ज़ैदून अफ़ज़लु मिन अमरिन, हिंदुन अफ़ज़लु मिन अमरिन, हिंदानी अफ़ज़लु मिन अमरिन, हिंदातो अफ़ज़लु मिन अमरिन। वला यजूज़ु गैरो ज़ालिक, इसके अलावा और कोई चीज़ जायज़ नहीं है। क़ाल अल्लाह ताला, जैसा कि अल्लाह ताला ने कहा, इज़ क़ालू लयूसुफ़ व अख़ूहु अहब्बु इला अबीना मिन्ना। आप देख रहे हैं यूसुफ व अख़ूहु 2 हो गए। अहब्बु तस्नीया इस्तेमाल नहीं किया। अहब्बु इला अबीना मिन्ना, अहब्बु मिन्ना इला अबीना। क़ाल अल्लाह ताला कुल इन कान आबाउकुम व अबनाउकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अमवालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौन कसादहा
व मसाकिन तरदौनहा अहब्बु इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फी सबीलिही। वो सब जिक्र करने के बाद कहा अहब्बु इलैकुम। आप देख रहे हैं फ़अफ़रद फ़िल आयतिल ऊला माल इस्नैन व फ़िल सानिया माल जमाआ। आयत में पहली आयत क्या है? इद क़ालू लयूसुफ़ व अख़ूहु अहब्बु इला अबीना मिन्ना। पहली आयत में तस्निया के साथ भी इसमें तफ़ज़ील को मुफ़रद रखा गया है और दूसरी आयत में जमा के साथ भी इसमें तफ़ज़ील को मुफ़रद रखा गया है। तो आपने ये बात सीख लिया आपने ये बात जान लिया कि जो एक हालत है कि इसम तफ़ज़ील को हमेशा वाहिद मुज़क्कर रखा जाएगा, उसकी जो दो सूरतें हैं उन दो सूरतों में से एक सूरत को आपने पढ़ लिया जिसमें कि इसम तफ़ज़ील को हमेशा वाहिद मुज़क्कर रखा जाएगा। दूसरी सूरत है जिसमें कि इसम तफ़ज़ील को हमेशा वाहिद मुज़क्कर रखा जाएगा असानिया यानी असूरत उस्सानिया। दूसरी सूरत ये है, पहली हालत में दो सूरतें, इसको गौर से देखिए, इसमें तफ़ज़ील की तीन हालतें हैं। पहली हालत क्या है कि इसमें तफ़ज़ील को हमेशा वाहिद मुज़क्कर रखा जाए, इसमें तफ़ज़ील को हमेशा वाहिद मुज़क्कर रखा जाए, ये पहली हालत है। और इसमें दो सूरतें हैं, एक सूरत वो हो गई, दूसरी सूरत यह है कि अन यकूना मुज़ाफ़न इला नकरा, कि वो इसमें तफ़ज़ील का मुज़ाफ़ इला नकरा हो, यानी वो नकरा की तरफ मुज़ाफ़ हो। तो ऐसी सूरत में भी इसमें तफ़ज़ील को हमेशा वाहिद मुज़क्कर रखा जाएगा। जैसे ज़ैदुन अफ़ज़लु रजुलिन, ज़ैदान अफ़ज़लु रजुलैनि, ज़ैदूना अफ़ज़लु रिजाल, हिंदुन अफ़ज़लु इमरातिन, हिंदानी अफ़ज़लु इमरातैनि, वल हिंदात अफ़ज़लु निस्वा। आपने भी इन तमाम मिसालों में देख लिया कि इसमें तफ़ज़ील को वाहिद मुज़क्कर ही रखा गया है। इन तमाम मिसालों से ये बात वाज़ेह हो गई कि अगर इसमें तफ़ज़ील का इस्तेमाल मिन के साथ हो या इसमें तफ़ज़ील का इस्तेमाल इज़ाफ़त के साथ हो लेकिन उसका मुज़ाफ़ इलैहि नकरा हो, इस्तेमाल इज़ाफ़त के साथ हो लेकिन उसका मुज़ाफ़ इलैहि नकरा हो, तो ऐसी दो सूरतों में इसमें तफ़ज़ील को हमेशा वाहिद मुज़क्कर ही रखा जाएगा। एक हालत हो गई, एक हालत की दो सूरतें हो गई, अब दूसरी और तीसरी हालत बाकी है। तो चलिए आपकी किताब में पहली हालत के बारे में क्या लिखा हुआ है उसको ज़रा पढ़ करके समझ लेते हैं। अन्नौ अस्साबिउ मिनल अस्माइल लती तअमलु अमल फ़ेल इस्मु तफ़ज़ील, उन अस्मा की जो फ़ेल जैसा अमल करते हैं उन अस्मा की सातवीं किस्म इसमें तफ़ज़ील है। वह हुआ सिफ़तु, अब इसमें तफ़ज़ील क्या है? वह हुआ सिफ़तु अद्दाल्लतु अलल मुशारकति व ज़ियादा, वो ऐसी सिफ़त है जो मुशारकत और ज़ियादत पर दलालत करती है। नहु अफ़ज़ल व आलम व अक्सर, जैसे अफ़ज़ल, आलम, अक्सर, ये सब जो है मिसाल हो गई। अब मैंने मुशारकत और ज़ियादत को समझा दिया। वलहु सलासु हालात, उसकी तीन हालतें हैं। हालतुन यकूनु फ़ीहा लाज़िमन लिल इफ़राद व तज़कीर, एक हालत ऐसी है जिसके अंदर वो इफ़राद और तज़कीर के लिए लाजिम होता है। वज़ालिका फ़ी सूरतैन, और ये दो सूरतों में होगा, यानी इसकी दो सूरतें हैं। इहदाहुमा अन यकूना बादहु मिन, ये कि उसके बाद मिन हो, जारतन लिल मफ़ज़ूल, जो मफ़ज़ूल के लिए जार हो, है ना, यानी मफ़ज़ूल से पहले मिन हो।
जैसे कौली का, जैसे आपका कौल ज़ैदुन अफ़ज़लु मिन अम्रिन, यहाँ आप देख रहे हैं अमर मफजूल है, मफजूल के लिए जा रहे हैं। वज़्ज़ैदानी अफ़ज़लु मिन अम्रिन वज़्ज़ैदून अफ़ज़लु मिन अम्रिन व हिंदुन अफ़ज़लु मिन अम्रिन हिंदात अफ़ज़लु मिन अम्रिन और हिंदान अफ़ज़लु मिन अम्रिन व हिंदात अफ़ज़लु मिन अम्रिन। इसके अलावा तमाम मिसालों में आप देख रहे हैं कि अफ़ज़ल अफ़ज़ल ही इस्तेमाल है। उसके बाद क्या है, क़ाल अल्लाह ताला इज़ क़ालू ला यूसुफ़ु व अख़ूहु अहब्बु इला अबीना मिन्ना व क़ाल अल्लाह ताला क़ुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौना कसादहा व मसाकिन तर्दौनहा, ये सब हैं अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फ़ी सबीलिही। कह रहे हैं फ़अफ़रद फ़िल आयतिल ऊला माल इत्नैन, तो पहली आयत में तस्निया के साथ इस्म तफ़ज़ील को मुफ़रद रखा है और दूसरी आयत में जमा के साथ भी इस्म तफ़ज़ील को मुफ़रद रखा है। इससे ये बात समझ में आ गई कि मिन के साथ अगर इस्तेमाल होगा तो इस्म तफ़ज़ील हमेशा मुफ़रद ही रहेगा। दूसरी हालत इसकी है कि मुज़ाफ़ इलैहि हमेशा नकरा हो। उसकी मिसाल जैसे ज़ैदुन अफ़ज़लु रजुलिन, ज़ैदान अफ़ज़लु रजुलैन व ज़ैदुन अफ़ज़लु रिजाल, ये सब मिसालें हैं जिससे ये बात वाज़ेह होती है कि अगर दो सूरतें पाई जाएंगी तो उन दो सूरतों में हमेशा इसमें तफ़ज़ील को वाहिद मुज़क्कर ही रखा जाएगा। ये एक हालत हो गई और इस हालत के लिए आप लोग कम से कम 5 मिसालें ढूंढ के लाइएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।